बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज सुबह मैंने एक वीडियो आपके सामने पेश की थी और उसमें आपको बताया था कि पाक भारत मैच के बाद पूरे का पूरा एशिया कप खतरे में है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा था, ओवरऑल मीडिया के ऊपर ये खतरात जाहिर किए जा रहे थे कि खुदा ना खास्ता एशिया कप का सुपर 4 मरहला जो है वो सारे का सारा जो है, जो कि नॉकआउट मरहला और ऑलमोस्ट बन जाता है, वो सारे का सारा बारिश की नजर होने का खतरा पैदा हो गया था। क्योंकि कोलंबो में अगले हफ्ते से शदीद बारिशें जो हैं वो फोरकास्ट की गई हैं और उनमें मैचेस होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। क्योंकि वहां का जो मेट डिपार्टमेंट है वो कहता है कि पाले केले में या कैंडी में तो बारिश हाथ हौला कर जाती है, लेकिन कोलंबो में बिल्कुल नहीं करती। वहां पर इतनी बारिश पड़ती है कि मैच फिर दोबारा क्या स्टार्ट ही नहीं हो पाता। तो इस वजह से मुकम्मल वॉश आउट होने के चांसेस थे। तो अब एक बड़ी खबर, अभी तकरीबन को 1 घंटा पहले एक भारतीय अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने यह दावा किया है अपने सोर्सेस के हवाले से। उन्होंने कहा है कि भारत ने घुटने टेक दिए हैं। कल हमने इस पे बात की थी कि बीसीसीआई, जय शाह, भारतीय टीम की जिद जो है वो पाकिस्तान और भारत के मैच को ले डूबी है। और वही हुआ था कल के मैच में कि कल का मैच भी शिफ्ट करने की ऑफर की गई थी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। दम्बुला में वो मैच शिफ्ट करने की ऑफर की गई थी, लेकिन दम्बुला को पसंद नहीं किया गया था। खिलाड़ियों द्वारा कहा गया है कि जी, खिलाड़ी कहते हैं कि हम वहां खेलना नहीं चाहते, वहां हम काफी अरसे से खेले नहीं हैं। कुछ ब्रॉडकास्टर्स भी कह रहे थे कि हमें फौरी तौर पर वहां पे जाना हमारे लिए दिक्कत होगा। अब कर लें, ब्रॉडकास्टर्स करोड़ों अरबों का नुकसान करवा के बैठे हुए हैं ना। तो अब जब मैच, इतना बड़ा मैच जो है, जब वो वॉश आउट हुआ है और हम जैसे लोग, या हम, मुझे आप निकाल भी दें, और बड़े बड़े लोग हैं जो इस मौजू के ऊपर बात की, जिन्होंने आवाज उठाई और अब वो सुनी गई है। और खास तौर पे जिन लोगों का करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है उस स्टेडियम के अंदर जो गए हैं, जो इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है वो नुकसान उठाया है उसने, उसको भी देखते हुए अब ये बड़ा फैसला किया जा रहा है कि वर्ल्ड कप के अगले मैचेस जो हैं वो कोलंबो से शिफ्ट किए जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि वर्ल्ड कप के अगले मैचेस जो हैं वो कोलंबो से शिफ्ट किए जा रहे हैं। ये अच्छी खबर है, लेकिन कहां शिफ्ट किए जा रहे हैं, क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इस पे मुकम्मल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लें कि लाहौर के कजाफी स्टेडियम में मैच हो रहा है। जो मैच है अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद के, इतनी जबरदस्त पिच बनाई है आपने। सर, एक मैच श्रीलंका में हुआ है जो कि हो ही नहीं सका, और एक मैच जारी है लाहौर में जिसमें 334 रन का पहाड़ खड़ा किया है बांग्लादेश ने। 2 सेंचुरियां बनाई गई हैं। नजमुल हसन शांतो ने जबरदस्त सेंचुरी बनाई है, जबकि उससे भी मैं समझता हूं कि बड़ी सेंचुरी जो है वो जो मिराज हैं, मेहदी हसन मिराज, उन्होंने बनाई है। वो मतलब दूसरी अपनी ओडीआई सेंचुरी करने में कामयाब हुए हैं। कहां पे वो जो है वो लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज को अचानक उठाया और उठा के ओपनिंग पे ले आए, टॉप ऑर्डर पे ले आए, और आज उन्होंने अपनी टीम को बिल्कुल निराश नहीं किया, डिसअपॉइंट नहीं किया, और क्या कमाल की दोनों ने बल्लेबाजी की। और फिर आखिर में आके जो है वो शाकिबुल हसन ने भी इस बहती नैया में जो है वो हाथ धोए हैं। अफगानिस्तान के ऊपर रन्स का एक पहाड़ खड़ा हुआ है और उनके बॉलर्स की वो दुर्गत बनी है कजाफी स्टेडियम में, जहां पर अच्छी खासी तादाद अफगान और बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस की पहुंची हुई है और वो मैच से एंजॉय कर रहे हैं। सर, सारा एशिया कप अगर पाकिस्तान में होता तो जस्ट इमेजिन कि आपको मैचेस तो देखने को मिलते, आपके लोगों का नुकसान तो ना होता। लेकिन यही वो जिद है कि जो ले डूब रही है एशिया कप को, बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। बहरहाल एशिया कप जो है वो अब थोड़ा सा कल के बाद स्पेशली शिफ्ट हो जाएगा पाकिस्तान, जहां पर फिर 2 एशिया कप के मैचेस होंगे लगातार ऊपर नीचे।
जिसमें एक सुपर 4 का मैच भी होगा पाकिस्तान का। अब वो किसके खिलाफ होता है, बांग्लादेश के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके लिए हमें अगले 2 दिन जो है वो इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। एक तो आज के मैच का इसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। अगर बांग्लादेश ये मैच जीत जाता है और ऑब्वियसली फिर वो बड़े मार्जिन से जीतता है तो फिर बहुत हद तक बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच होगा। लेकिन अगर अफगानिस्तान जो है, जिसकी अभी तक एक विकेट गिरी है, अगर वो थोड़ा बहुत अपसेट कर देता है, कुछ इस किस्म का मामला उनकी तरफ से नजर आ जाता है कि वो स्कोर पूरा कर जाते हैं, तो फिर अफगानिस्तान थ्रू कर जाएगा। ये आज बांग्लादेश के लिए डू एंड डाई मैच है। बांग्लादेश अगर हार गया तो बाहर हो जाएगा, अफगानिस्तान अगर हार भी गया तो उसके पास श्रीलंका के खिलाफ मैच में मौका होगा। लेकिन अगर वो बांग्लादेश को शिकस्त ना दे सके तो फिर उसको भी बाहर ही समझेंगे, वो उसने श्रीलंका को क्या शिकस्त देनी है। बहरहाल अब आ जाए हम एशिया कप के ऊपर और एशिया कप के सुपर 4 मरहले के ऊपर। एशिया कप में कल मैच होना है पालेकेले में भारत और नेपाल का। ये मैच हो पाता है, ये नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर बारिश के इम्कानात ताहाल मौजूद हैं और कैंडी में जो है वो वेदर अभी भी कोई बहुत आइडियल नहीं है। राइट नाउ जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त भी कैंडी में बताया जा रहा है कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और बारिश हो रही है और कल ये मैच है और 82% चांसेस ऑफ रेन बताए जा रहे हैं। सर मंडे को जब भारत और नेपाल का मैच है तो क्या ये मैच भी शिफ्ट कर दिया जाएगा? इतनी जल्दी तो मेरे ख्याल नहीं होगा। कोलंबो की जो लेग है उसी के मैचेस जो हैं वो शिफ्ट होंगे, लेकिन भारत का बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर नेपाल के खिलाफ भी भारत को पूरा मैच खेलने का मौका नहीं मिलता, उसके बॉलिंग टेस्ट नहीं होती या उसकी प्रॉपर बैटिंग जो है वो फॉर्म में नहीं आती, क्योंकि उससे अगला मैच फिर भारत को पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना है 10 सितंबर को, जो कि कोलंबो में तय है। देखिए अभी होना ये है कि ये जो है मैच कल का जो होगा ये यहाँ पे श्रीलंका में ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच है। जो ग्रुप स्टेज का रियल मीनिंग में आखिरी मैच है वो 5 तारीख को कजाफी स्टेडियम में होगा। वहां पर अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें आपस में टकराएंगी, ठीक है जी, और ये ग्रुप स्टेज कंक्लूड हो जाएगी और उसके बाद फिर 7 सितंबर से सुपर 4 मरहले का आगाज होगा और 7 सितंबर का पहला मैच जो है वो कजाफी स्टेडियम में ही होगा, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश या श्रीलंका। और उसके बाद 7 सितंबर को पाकिस्तान की टीम आ जाएगी, 8 सितंबर को वापस आ जाएगी, फिर एक दिन का वक्फा होगा, पाकिस्तान की टीम श्रीलंका वापस आ जाएगी, दूसरी टीमें भी श्रीलंका वापस आ जाएंगी जो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी। जो नहीं करेंगी वो उनकी रवानगी हो जाएगी वापस। ऑब्वियसली या तो नेपाल तो कंफर्म है वो वापस चली जाएगी और फिर या अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश, दोनों में से एक टीम वापस चली जाएगी, दूसरी टीमें आ जाएंगी यहाँ पर श्रीलंका में। उसके बाद फिर आगे सारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में होंगे। और अब उसके हवाले से ये ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर आ गई है कि जनाब जो कोलंबो के मैचेस हैं वो 2 वेन्यूज़ पे शिफ्ट हो सकते हैं जी। 2 वेन्यूज़ कौन कौन से हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए? एक तो पालीकेले में आ सकते हैं आधे मैचेस जो हैं वो डम्बुला में जा सकते हैं। डम्बुला का जो वेदर है वो मैंने अभी चेक किया है, वो बड़ा फर्स्ट क्लास है जी, बड़ा ड्राई वेदर है वहाँ पे, कोई बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं है, कोई मॉनसून वहाँ पे हिट करते हुए दिखाई नहीं दे रही, तो पूरे मैचेस मेरे ख्याल में वहाँ पर मुश्किल होंगे। तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का अगला मैच जो है वो डम्बुला में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया और ACC ये ज़रूर चाहेंगे कि ये मैच हर सूरत में हो। तो ये मैच अगर दोबारा पालेकेले में शिफ्ट कर लेते हैं तो भाई पालेकेले में तो आगे भी जो है वो बारिशें नज़र आ रही हैं, सारी की सारी। रात को बारिशें नहीं है और दिन को जो है वो बारिशें ही नज़र आ रही हैं, तो ये तो वहाँ पे मौसम को इतना आइडियल नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़े से चांसेस आगे जाके बारिश के कम हो रहे हैं, 50s में आ रहे हैं। लेकिन भाई वहाँ पे 50s क्या 20% पे कल सारे का सारा मैच रोल दिया यार, हमारा सारे का सारा मैच खराब करके रख दिया। 15-20% रात के वक्त जो है वो बारिश की पेशिन गोई हो रही थी और उसके बावजूद मैच हमारा वॉश आउट हो गया। इंडिया अपनी जगह पे रो रहा है, हम अपनी जगह पे रो रहे हैं। हमें बड़ा मौका मिला था इंडिया के ऊपर हाथ दिखाने का, वो मौका हमसे जाता रहा है। ये तो अब इंडियन मीडिया भी एक्सेप्ट कर रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान ने मैच जीत जाना था, भारत की इज्जत बच गई है।
बहरहाल अब दम्बुला में मैच होता है या फिर ये मैच पालेकेले में होता है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली घुटने टेक दिए हैं और पीछे वाला जो स्टबननेस उनकी वो नजर आई थी, जिद जो नजर आई थी, वो अब छोड़ दी है। और अब ये फैसला किया गया है कि भाई एशिया कप को बचाओ। ये तो पूरे का पूरा एशिया कप गया, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म जयशाह साहब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खुद इंडिया में उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, वीरेंद्र सहवाग ने भी उसके ऊपर बात की है। तो इससे अब बचने के लिए बीसीसीआई ने कहा कि भाई शांत हो जाओ, जो भी मसला है उसको सॉर्ट आउट करो। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है और कहा है कि जनाब ये मैचेस होने चाहिए, चलिए आपके ऊपर है, आप होस्ट कर रहे हैं इसको, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है, जहाँ पे बारिश नहीं होती हमें वहाँ खिला दो, लेकिन खिला दो, हमें बहुत ज़रूरी है यहाँ पे खेलना। देखिए भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तो अभी 3 मैचेस खेल के आ रहा है। भारत को एशिया कप से पहले पाकिस्तान, श्रीलंका या अफगानिस्तान, बांग्लादेश, दोनों में से एक के अगेंस्ट अभी खेलने का मौका मिलेगा। ये कंपैटिटिव टीम्स हैं, सुपर 4 में मौका मिलेगा, तो ये मौका भारत बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये बड़ी प्रैक्टिस होने जा रही है भारत के लिए और भारत को अपने लूप होल्स का अंदाजा होगा। आज भारत की वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी अनाउंस होना था, जो अभी तक अनाउंस नहीं हो सका। ईशान किशन और केएल राहुल को लेकर के काफ़ी इस वक्त चर्चा हो रही है भारतीय मीडिया के ऊपर, उसका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, आया तो आपके साथ अपडेट करेंगे। लेकिन ये अब तक की करंट और अच्छी सूरत हाल है। बाय द वे, आज भी भारत के हवास के ऊपर शाहीन आफरीदी सवार है। इस वक्त भी भारतीय मीडिया में शाहीन आफरीदी का लर्जा तारी है और कांप रहा है भारतीय मीडिया। जो कल शाहीन आफरीदी ने जो 2 विकेटें ले ली हैं ना सर, वो जिस तरह से विराट कोहली के वो 8 गेंदों पे 28 हमेशा याद रखे जाएंगे ना, इसी तरह ये शाहीन आफरीदी का जो स्पेल है, दुनिया के 2 बड़ों की किल्लियां उड़ाने वाला, इसको भी अब हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। सो हिस्ट्री बनती ही टूटने के लिए है और बाज़-औक़ात रिपीट करने के लिए। देखते हैं क्या पाकिस्तान बनाम भारत मैच अब दम्बुला में या पालेकेले में होता है। अगर होता है तो फिर शाहीन अफरीदी क्या करता है, ये भी एक बड़ा सवाल चल रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।